कोई इंसान आपकी लाइफ में एक इस तरीके से आया जहां पर उसने आपको ऐसा फील कराया, बस आपको लगा बस मेरी सर्च यहाँ पे खत्म हो जाती है, बस मुझे अब यही चाहिए। आपने उस इंसान को अपनी लाइफ का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना दिया और कुछ चीजें कुछ समय बाद ऐसी होनी शुरू हो गई जहां पर आपके मन में जो डर था ना कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जहां पे दिल टूट जाए या कुछ ऐसा ना हो जाए कोई इंसान बीच में छोड़ के चला जाए, क्योंकि बहुत समय लिया है आपने इसको हाँ करने में। आपने इसको बहुत जज करा, कई महीनों तक जज करा। हो सकता है आपने कई साल बाद इसको हाँ करी है इस रिश्ते में एंट्री लेने के लिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं शुरू से पहले से टूटे हुए थे और दोबारा टूटना या बिखरना आप अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें वैसी ही सामने आ गई जो आपके मन में डर था। कहीं ना कहीं इंसान आपको ऐसे रास्ते में छोड़ के चला गया जहां पे आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। और आज की डेट में देखा जाए दोनों बीच में लंबा डिटैचमेंट, जहां पे आप कई महीनों तक इसको अप्रोच करते रह गए, बात करने के लिए गिड़गिड़ाते रह गए, प्यार पाने के लिए, ना गलती होने के बाद भी हर गलती को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गए कि एक बार आ, बीच में छोड़ के मत जा। लेकिन आपकी कोई भी चीज एक्सेप्टेंस हुई नहीं, उल्टा ये इंसान आपको डिटैचमेंट देके गायब हो गया। और कई केस में ऐसा भी हो सकता है आपको छोड़कर किसी और से आगे अटैच हो गए। तो ऐसा क्यों, जबकि आपने तो कोई कमी नहीं छोड़ती इसको प्यार देने में। जो चीज इसके मन में आए अपने इसके मुंह पे चीज आने से पहले पूरी करी है। इसके हर सुख दुख में आप इसके साथ खड़े हुए हो, तो ये बीच में क्यों छोड़कर गया? इसे और क्या चाहिए था जो आपके पास नहीं था? जबकि आपने इसको बिना मांगे प्यार दिया है, हर चीज इसकी पूरी करी है। आपके ईश्वर से एक ही शिकायत रहती है, वाई मी, मुझसे क्या गलती हो गई? तो कहीं ना कहीं अगर आप किसी ऐसी कंडीशन में हैं तो ये रीडिंग पूरी आपके लिए। पहला ही कार्ड नाइन ऑफ वैंड्स करने के लिए ये कार्ड क्या दिखाता है, लेकिन आपने अगर इसे प्यार दिया है ना तो प्यार की जीत तो होनी है। क्योंकि ये कार्ड जानते क्या दिखाता है, माना कि डिस्प्यूट है लेकिन आप मंजिल से बहुत नजदीक हो। अरे भाई, आपने कोई अगर बीज बोया है उसमें पौधा तो निकलेगा ही निकलेगा, आज नहीं तो कुछ समय बाद। तो मतलब कि जो प्यार दिया है आपने तो प्यार का फल तो मिलेगा, ये कंफर्म है। लेकिन अभी अगर आपको लग रहा है कि अभी क्यों नहीं मिल रहा, अप्स एंड डाउन्स हैं। अप्स एंड डाउन्स का मतलब ये नहीं होता है कि रिश्ता खत्म। कुछ रंग कुछ समय बाद दिखाई देंगे जहां पर इसको खुद रियलाइज होगा कि इसने क्या खोया है। क्योंकि अगला कार्ड यहाँ पे हार्डमेट का निकला है। कहीं ना कहीं इसको अपने किए पे पछतावा भी है, क्योंकि डिटैचमेंट काफी समय का हो गया है। और ये इंसान, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये इंसान आपके अलावा किसी से बात नहीं करी, इसने आप पे डिटैचमेंट करी है, बहुत जगह फ्लर्ट करने की कोशिश करी है, बहुत जगह जुड़ने की कोशिश करी है, बहुत कुछ लोगों को अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करी है। लेकिन आप एक चीज में जीत गए, जो प्यार, जो वाइब्स और जो केमिस्ट्री आपसे मैचअप होती है ना, वो कहीं नहीं हो पाई। लेकिन इसके मन में आज भी एक चीज है कि यार मैं अपने आप नहीं जाऊंगा। ये इंसान कुछ ना कुछ ऐसे स्ट्रेटेजी बनाता दिखाई दे रहा है जहां पर इसको ऐसा फील हो जाए, इसको ऐसा लगे कि अगर ये आपके पास जा भी रहा है ना तो इसकी गर्दन नीचे नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इसने हमेशा इस रिश्ते में आपको दबाने की कोशिश करी है। आपको कहते हैं ना कि एक इस तरह से लेके चलने की कोशिश करी कि आई एम द बॉस, माई वे इज ए हाईवे, जैसे मैं चाहूंगा वैसा होगा, वैसा रिश्ता चलेगा। और इसने आपको हमेशा अपनी उंगलियों पर नचाया है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए इस समय जब से डिटैचमेंट फेज चल रहा है ना, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि ये आपको भूल गया या मूव ऑन कर गया है। कोशिश इसने बहुत करी है लेकिन मूव ऑन हो नहीं पाया है। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर इसको इंटरनली झंझोड़ देती है। अगर मैं कल रात की एनर्जी की बात करूं, कल रात की एनर्जी में इसने आपको बहुत डेस्परेटली, कहते हैं याद करना, पुरानी कुछ पलों को याद करना, रिसेंटली आप दोनों बीच में जो मोमेंट्स बने थे ना, उस मोमेंट्स के बारे में सोचना। कुछ चीजें ऐसी है जहां पर जो एक कंफर्ट जोन, जो एक केमिस्ट्री आपसे मैचअप हो रही है ना, वो उसकी कहीं नहीं हो रही है। और वो चीज इसके अंदर बार बार आती है कि यार मैं जाऊं एक बार बात करके देखूं क्या होता है। ये इंसान अपने दोस्तों से पूछता है कि यार ये दिक्कत होगी, मैं छोड़ तो दिया लेकिन यार रह नहीं पा रहा हूं, मन बहुत कर रहा है पर बात करने का, बात करूं एक बार कैजुअल में बात करके देखता हूं। ये इंसान इस तरह की बातें कर रहा है दोस्तों से। वो जानते इसके दोस्त लोग क्या कह रहे हैं, बात कर, कमिटमेंट बनते लेकिन बात तो कर। ये इंसान आपसे बात करने की कोशिश करने के चक्कर में है। और बहुत जल्द, मैं फिर बोल रहा हूं, जो कार्ड नाइन ऑफ वैंड्स का निकला था ना, ये नेक्स्ट 9 डेज के अंदर अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर ये इंसान आपको डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है। आपसे बहुत कैजुअल बात, ध्यान रखना
ये बात ऐसे करेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, और बहुत कैजुअल में, और जहां तक इसकी चेक भी करने आएगा कि आज भी तुम्हारे मन में इसके लिए वही प्यार है या नहीं है, इसके जाने भी तुम उसको उस तरह से डेस्परेटली इसका वेलकम करते हो या नहीं करते हो। अगर आपने इसका उसी डेस्परेशन से वेलकम कराना तो फंस गया। इस बार आने के बाद आपको इसको बिल्कुल एज ए स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट करना है। जैसे रिश्ते की जब शुरुआत हुई थी ना, आपने इसको कई महीने लिए थे हाँ करने के लिए, तो आपको उस वे में आना है। पहली बारी में कॉल या मैसेज रिप्लाई नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको लेकर डेस्परेशन ऐसी बढ़ रही है, ये नहीं रोक पा रहा है। जो लोगों से पूछना, दोस्तों से पूछना ना, इसके हर दोस्त ने इसको यही बोला जाके बात कर, और कहीं ना कहीं उनका पॉजिटिव पुल इसको वापस आपके सामने लाया खड़ा करा। जो देखते हैं कार्ड्स के थ्रू, क्या ये जो आ रहा है, क्या इसका आपका परमानेंट अटैचमेंट है, ये क्या ये परमानेंटली आ रहा है या आकर फिर चला जाएगा जैसे पहले करता था। आज मैं 2 डेक के कार्ड यूज करूंगा, देखते हैं कार्ड्स निकल के आते हैं। पहला 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, साथ में कार्ड निकला हेरोफेंट, ओके, 10 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ कप्स, ठीक है, ओके। यहाँ पे एक चीज तो कंफर्म आ गई है कि हाँ इस समय इसके सामने कुछ ऐसे रियलिटी चेक्स आए हैं जहां पर ये इंसान चाह कर भी इस समय अपने आप को स्टेबलाइज फॉर्म में ला नहीं पा रहा है। अलॉट ऑफ बर्डन इसके ऊपर कहीं चलता दिखाई दे रहा है, लोगों से बातचीत कर रहा है आपके बारे में कि कैसे करा जाए कैसे ना करा जाए। 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्या दिखाता है, आपसे दूर जाने की कोशिश करना, कई दूसरे लोगों से मिलने की कोशिश करना, लेकिन अपने आप को उस वे में ना लेके आ पाना जिस वे में आपके साथ रहता था। और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड दिखाता है जिस राह पे चला था ना, आपसे दूर जाने की राह पर, इसको ये नहीं पता था कि वो राह वापस मुड़कर आपके पास ही आती है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर ये इंसान चाह कर भी इस समय अपने आप को वहां से, जिसे कहता है कि आपके पास जब से गया था ना, उस जगह से डिटैच नहीं कर पाया है। इसको कई बार इंटरनली कई बार कैसे फील होता है, यार मैं हर बार रिश्ता खुद तोड़ता हूँ, खुद अपना फटता हूँ। मुझे कहता नहीं ये इंसान कैसा है, जब ये आपके साथ रहता है ना तो आप दोनों की लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, लेकिन जब आप दोनों एक दूसरे से दूर जाते हो ना तो आप रह पाते हो ना वो रह पाता है। इसे कहते हैं सोलमेट जर्नी, जहां पे आप चिपके तो पड़े हो, लेकिन जब दूर होंगे ना उतना ही पेन होगा जितना इसको होगा, जितना आपको होगा, सेम पेन जाएगा। कोई आप दोनों में, लेकिन एक इंसान ऐसा है जो पेन दिखा देता है, दूसरा है जो पेन छुपा लेता है। आपके पार्टनर ने कभी आज तक अपना पेन नहीं दिखाया है, ये इंसान ने कभी आपको अपने मन की फीलिंग्स नहीं दिखाई है, एग्जैक्टली सोचता क्या आपके बारे में, लेकिन हाँ दर्द इसको भी होता है। प्यार आपने इसको दिया था, जितना समय आप इसके साथ रहे हो उतना समय ये भी आपके साथ रहा है। नजदीकी पल आपके इसके साथ है तो इसके भी आपके साथ हैं। इस समय जो वो पल है ना, जहां पर रिसेंटली जो झगड़ा हुआ उससे पहले जो आपके मोमेंट्स बने थे ना, वो कुछ ऐसे मोमेंट्स जहां पे आप दोनों के पीछे प्यार था, बहुत बहुत गहरा प्यार हुआ था, बहुत डीप, वो पल याद आ रहे हैं इसे। और कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आपसे दूर होकर, जो ये कार्ड निकले एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आपसे दूर होकर इसको ये रियलाइजेशन हो चुका है कि हाँ रहना आपके बगैर बहुत मुश्किल है। बहुत कोशिश कर ली, ये रिश्ते में एक बार नहीं कई बार जा चुका है, अप्स एंड डाउन्स कई बार क्रिएट कर चुका है, लेकिन जितनी बार भी गया उतनी बार कहते वापस अपने आप आया, नहीं तो कुछ सिनेरियो ऐसा बना है जहां पे आप दोनों को फिर से अटैचमेंट हो गया। और इस बार भी कहीं वही उत्तर दिखाई दे रहा है। कार्ड से जो देखते हैं कि इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला, ये दूसरे डेक से देखेंगे एक बार। ओके, देखते हैं कार्ड्स क्या निकल के आते हैं। द ग्रास इज ग्रीनर, ओके, साथ में इनकम्प्लीट, ओके, वाओ, टेक्स्ट मैसेज, एवरीवन लीव्स, एंड साथ में कार्ड निकला है सोलमेट्स, ओके, वाओ। देखो ग्रास इज ग्रीनर का मतलब क्या होता है कि उसके मन में बार बार चीजें ऐसे आ रही है कि यार वो तो मूव ऑन कर चुकी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम एवर ऐसा आपका ऐसा रूप उसके सामने है जहां पे आप उसे चेज नहीं कर रहे हो, अप्रोच नहीं कर रहे हो, जहां पे आप अपने आप को उसको ऐसा दिखा रहे हो कि आई डोंट केयर। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, लोगों से बातें कर रहे हो, अपनी लाइफ में नए नए लोगों को एंट्री दे रहे हो, नए दोस्त बना रहे हो, आप अपने वेल्थ पे ध्यान दे रहे हो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो। आप नॉट बिग डील, आपने अपने आप को संवारने की कोशिश करी, आप हो सकता है आपने जिम ज्वाइन करा है, या कुछ चीजें ऐसी जहां पर आप अपने आप को पहले से ज्यादा खूबसूरत, पहले से ज्यादा आप अपने आप को निखार रहे हो। नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ हिम, इसकी वजह से नहीं, आपने कुछ चीजें इसके साथ होते हुए छोड़ दी थी क्योंकि इसने वो चीज के लिए कभी परमिशन नहीं दी। ये इंसान जानते क्या कहता था, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम कोई जिम नहीं ज्वाइन करोगे, तुम जॉब नहीं करोगे, तुम घर बैठोगे, तुम जब मैं बोलूंगा तब ऐसे करोगे, क्योंकि इसके मन में उस समय इनसिक्योरिटी थी। अब जब वो बंदा आपके साथ नहीं है, आपने अपनी लाइफ को खुल के जीने की कोशिश करी है, जहां पे आप अपनी लाइफ में हर वो काम कर रहे हो जो आप चाहते थे। तो इसके मन में आ रहा है कि
कि अच्छा मैंने बातचीत नहीं करी तो उनसे बात क्यों कर रही है, तू नए दोस्त क्यों बना रही, तू जिम क्यों जा रही है, जॉब क्यों ज्वाइन करी तूने। बहुत सारे मन में सवाल कि यार मैंने तो मना करा था ऐसे, ये क्यों कर रही है अभी ये। मतलब क्या है कि दूर होने के बाद भी कहीं ना कहीं अपना हक जमाना। हक किसके ऊपर जमाया जाता है? जो इंसान उसको अपना समझता है। इससे क्या प्रूफ होता है कि इसने आपको छोड़ा नहीं है अभी तक, ना ही ये दूर गया है आपसे। कुछ एक पॉज आया है, उस पॉज की वजह से कहने के बीच में गैप आया, और आपने तो खैर हमेशा आपका रहा है रिश्ता एक दिन का टूटे या 10 दिन बात हो या 20 दिन बात ना हो, आपके मन में हमेशा यही आया है कि रिश्ता खत्म। आपके मन में इतने नेगेटिव थॉट्स आते हैं रिश्ते को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। और साथ में कार्ड क्या निकला है? इनकम्प्लीट। अब बताओ, ये साफ साफ प्रूफ है कि इस इंसान को ये पता लग चुका है कि आपके बगैर इनकम्प्लीट है। और हाँ, जब आप इसके साथ थे ना, तो कहीं ना कहीं इसको अपनी लाइफ में हर एक चीज बहुत पूरी लगती थी। हाँ, मेरी लाइफ में हर कुछ है, हर चीज है मेरी लाइफ में। इसके घर वालों को आपके बारे में पता था, आपके घर वालों को इसके बारे में पता था, दोनों बीच में एक अच्छा बॉन्ड था, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बीच में पॉज आ गया है। लेकिन हाँ, इसके घर वाले आज भी आपके फेवर में है, वो जाने नहीं देंगे और ना ये खुद जा पाएगा। इसमें कह रहा हूँ, इसने कोशिश बहुत करी लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, ये समझ चुका है आपके बिना ये अधूरा है। साथ में कार्ड निकले टेक्स्ट मैसेज। अगर कल रात की एनर्जी देखो, इसने आपको बहुत डेस्परेटली याद करा और कल रात को बहुत कोशिश करी इसने आपको मैसेज टाइप करने की, लेकिन फिर रोक लिया इसने अपने आप को, क्योंकि ईगो सामने आती है बार बार। लेकिन हाँ, अब वो दिन बहुत दूर नहीं है जहां पर दोनों को मिलना फिर होगा, रिश्ता जुड़ना है, ये निश्चित है। क्योंकि यहाँ पे कार्ड क्या निकला? एवरीवन लीव्स। जिससे भी बात करता है ना आपके बारे में, यार ये हो गया, मैं क्या करूं, बात करूं या ना करूं, जाऊं ना जाऊं, वेट करूं या क्या करूं, सबसे पहले उसको मुंह पे जाना एक तमाचा ही आता है कि तुझे कदर नहीं है इसकी, तुझे प्यार की कदर नहीं है। उसने तुझे इतना प्यार दिया, बिना मांगे तुझे हर चीज दी है, तुझे क्यों ऐसे करता है बार बार, क्यों उसे परेशान कर रहा है। सबसे पहले उसको यही ताने सुनने को मिलते हैं, लेकिन बाद में उसको ये भी सुनाया जाता है कि जाके बात कर ले एक बार। अगर वो मूव ऑन हो गई तो हमेशा के लिए मूव ऑन हो जाएगी, वापस नहीं आएगी। उसको बार बार मन में डर डाला जा रहा है, और इस समय इसकी लाइफ से हर वो इंसान जा रहा है जो कहने की इसको आपके खिलाफ मैनिपुलेट कर रहा था। जानते क्या होता है? नेगेटिव लोग हमेशा अपने लगते हैं, क्या ये मेरा है, इसके कहने पे चलना है। लेकिन कहने के जिन लोगों की वजह से रिश्ता टूटा था ना, वो लोग इसकी लाइफ से जा रहे हैं, उसको रियलिटी चेक दिखाई दे चुके हैं कि हाँ, कुछ लोग थे जो आप दोनों पीछे दूरियां क्रिएट कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर एक मैग्नेटिक पुल, आपसे बात करने की इच्छा करने की जागरूक हो रही है, जहां पर इंसान आपसे बात करना चाहता है, मिलना चाहता है, आपके पास आपके साथ रहना चाहता है, रिश्ते को नया नाम देना चाहता है, लेकिन आपसे दूर जाना नहीं चाहता है और ना ही दूर जाएगा। फिर बोल रहा हूं, किसी भी हाल में गिव अप मत करना, रिश्ता जुड़ना है, ये कंफर्म है। साथ में जो कार्ड निकले, वाओ, सोलमेट्स। आप दोनों के बीच में मिलना बिछड़ना एक बार नहीं कई बार हुआ है, अप्स एंड डाउन्स कई बार आए, बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है इस रिश्ते को तोड़ने के लिए। क्या रिश्ता टूटा? नहीं। तो रिश्ता अब कैसे टूट जाएगा? माना कि रिश्ते में गैप, सबसे लेंथी गैप आया है, सबसे बड़ा गैप आया है, लेकिन इट डजंट मीन कि वो चला गया नहीं है। सोलमेट जर्नी में हो, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन ना रिश्ता टूटा था, ना टूटा है और ना ही टूटेगा। अपने आप को कितने बजे दूर करने की कोशिश कर लो, आपकी लाइफ में अपनी लाइफ में किसी और लाने की कोशिश करके देखो, सेट ही नहीं हो पाएगा। आप उसको वो वाइब्स दे ही नहीं पाओगे, आप उससे वो अटैचमेंट ही नहीं पा पाओगे। ना आपका अटैचमेंट वहां पे जाएगा, ना उसका अटैचमेंट आपके पास आएगा, क्योंकि आपके कॉर्ड तो कहीं और बंधी पड़ी है। किसी और से कैसे बांध लोगे? बंध ही नहीं सकती, ना उसकी ना तुम्हारी। आप दोनों समझो एक ऐसे हो जहां पे दोनों के साथ लौट फिर कहीं पर घूम के आ जाओ, लेकिन जुड़ना यहीं पर ही है, आपको भी और उसको भी। इसलिए बोल रहा हूं, मन में वो कचरा हटाओ, मन में नेगेटिव थॉट्स को हटाओ कि रिश्ता खत्म, कुछ खत्म नहीं हुआ है, इसने लाइफ में फिर से वापस आना। और नॉट बिग डील। इसी मंथ में जो कार्ड ये स्टार्टिंग में निकला था ना आपको, ये 9 ऑफ वैंड्स का, नेक्स्ट 9 डेज का टाइम पीरियड है। विद इन 9 डेज कहने के अप्रोच आएगा, वो कोई को मैसेज करे या कैसे भी करे, लेकिन आना ही निश्चित है। फिर बोल रहा हूँ, किसी भी हाल में गिव अप मत करना है। तो गाइज, आज के लिए इतना रहेगा। आई होप एंड आई विश बहुत जल्द आपका रिकंसिलेशन हो। और हाँ, एक चीज और बताने भूल गया, यदि आपकी लाइफ में ऐसे ऑन ऑफ कंडीशन चलती रहती है आपके पार्टनर के साथ और आपका वो कॉल नहीं कर रहे हैं, उनको पता ना लगे, तो कुछ ऐसा करना चाहते हो ताकि वो कॉल अपने आप करे और बहुत जल्द करे। इतना वेट नहीं हो रहा आपसे, 9 दिन का वेट भी नहीं हो रहा है, और ये ऑन ऑफ कंडीशन खत्म हो जाए। एक स्विच वर्ड दे रहा हूँ, उसको डेली 51 काउंट चैंट कर लेना। अगर कर लिया, यस,
रिश्ता भी सही रहेगा, ऑन ऑफ कंडीशन भी खत्म हो जाएगी और आपके पास उनका जल्दी से जल्दी कॉल भी आ जाएगा। और हाँ, इसको रेगुलर करना है रिश्ता सही होने के बाद भी। स्विच वर्ड क्या है सुनिए, डिवाइन, DIVINE, डिवाइन, रीच, REACH, रीच, टुगेदर, TOGETHER, टुगेदर, लव, LOVE, लव, काउंट, COUNT, काउंट। ये उनका कॉल लाने के लिए और साथ में ये ऑन ऑफ कंडीशन को खत्म करने के लिए। दोबारा बोल रहा हूं, डिवाइन रीच, डिवाइन रीच, टुगेदर, लव, काउंट। इसको डेली 51 काउंट चैंट करो। आई कैन बेट यू ऑन दैट रिजल्ट मिलेगा, ये कंफर्म है। सो गाइस, आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी। रीडिंग अच्छी लगी प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।